आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होम। होम में सबसे पहले हम समझिए फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब होता है जैसे हमने ये फ़ॉन्ट यहाँ पर हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ का फ़ॉन्ट जो देना है वो एरियल ब्लैक देना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले एरियल ब्लैक पे जाके सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी फ़ॉन्ट हम देखना चाहें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। तो जो भी फ़ॉन्ट आपका सूटेबल हो, जो भी फ़ॉन्ट आपको सबसे बेस्ट लगता हो, आप उसे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से एरो की को अप डाउन करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जो उस फॉर्मेट में आपको फ़ॉन्ट चाहिए उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में है फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा बड़ा करना। वो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ पे जाके आप फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से उसको छोटा भी कर सकते हैं। जो सूटेबल साइज़ हो हेडिंग के हिसाब से उसको रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने इसकी साइज़ को जैसे नॉर्मल साइज़ में चेंज किया था जो इसके लिए हिसाब था सही था। इसके बाद नेक्स्ट अपने हैं, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि ये सिस्टमैटिकली पेज के हिसाब से सेट नहीं हो रहा है तो फ़ॉन्ट को उतना ही रखेंगे हम, जैसे जितना मैक्सिमम साइज़ वो देख पाए प्रॉपर्ली सही ढंग से। तो यहाँ से आप स्टेप टू स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से उसे आप स्टेप टू स्टेप डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से कम कर दिया और इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि 8 5 इनफ इनफ था तो यहाँ पर जाके हम उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। अभी बोल्ड ऑलरेडी था तो बोल्ड हटा दिया हमने। यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड हो सकता है। कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं। वापस कंट्रोल बी करके बोल्ड हटा भी सकते हैं। कंट्रोल आई करके इटैलिक हटा भी सकते हैं। कंट्रोल यू करके अंडरलाइन कर सकते हैं और कंट्रोल यू करके अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। डबल अंडरलाइन का यूज नॉर्मली हम जो न्यूमेरिकल अमाउंट होती है, नंबर्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज करते हैं या फिर कोई बॉर्डर देना हो स्पेसिफिक उसके लिए। तो इस तरीके से डबल अंडरलाइन भी आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई बॉर्डर सेट करना है तो बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूं कि इसकी बॉर्डर को मैं थिक लाइन कर दूं चारों तरफ से। इस तरीके से बॉर्डर का यूज करूं। ये चारों तरफ से थिक लाइन हो गई है। अब चारों तरफ प्रिंट व्यू में चेक कर सकते हो। इस तरीके से ये देखो बॉर्डर थिक लाइन हो गई। अब इसके बाद में अगर आपको लगता है जो अंदर की बॉर्डर दे रहे हैं, जैसे ये वाली बॉर्डर हमने दी है, अभी इस बॉर्डर जो यूज किया हमने वो ऑल बॉर्डर का यूज किया है इस टाइप से। तो इस तरीके से ऑल बॉर्डर आ जाएगी। अगर मान लीजिए जैसे ये जगह खाली है, यहाँ पर हमको बॉर्डर नहीं चाहिए तो उस एरिया को हमने छोड़ के बाकी एरिया को सिलेक्ट करा, जितने में बॉर्डर चाहिए उतने में बॉर्डर आ जाएगी। तो बेसिकली दो बॉर्डर ज्यादातर यूज होती है, एक ऑल बॉर्डर और एक थिक बॉर्डर। बाकी आप सभी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से बॉटम बॉर्डर आ जाएगी। अगर नीचे की ओर बॉर्डर देना, जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसमें अगर हमें नीचे की तरफ बॉर्डर देना है तो हम बॉटम बॉर्डर का यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं टॉप में देना, जो एरिया सिलेक्ट करा था उसके, तो टॉप में बॉर्डर जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि जो सिलेक्ट किया उसकी लेफ्ट साइड में बॉर्डर देना है तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं जो हमने सिलेक्ट किया उसके राइट साइड में बॉर्डर देना तो राइट साइड हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं जितना एरिया सिलेक्ट करा उतने एरिया में बॉर्डर नहीं चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर जाएगी, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी और सब तरफ। यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन में जो एरिया सिलेक्ट करा उसके चारों तरफ कॉर्नर पे ही बॉर्डर पे ही आउटलाइन आएगी। आउटसाइड बॉर्डर दे, इसको आउटसाइड बॉर्डर कहते हैं इसकी। ये आउटसाइड पे आएगी बट थिकनेस आएगी, मोटी बॉर्डर आएगी। और ये बॉर्डर जो नीचे की ओर आएगी बॉर्डर में बट डबल बॉर्डर आएगी। ये थिकनेस वाली बॉर्डर आएगी वो भी बॉटम में ही आएगी। ये दोनों तरफ बॉर्डर आएगी, ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, मतलब लेफ्ट और राइट में बॉर्डर नहीं आएगी। इसमें टॉप में बॉर्डर रहेगी बट लाइट रहेगी और थिकनेस वाली बॉर्डर बॉटम में रहेगी। यहाँ पर ओपन जो ऊपर जो बॉर्डर रहेगी टॉप में वो नॉर्मल बॉर्डर रहेगी बट बॉटम में डबल बॉर्डर रहेगी। यहाँ इसके अलावा हम ड्रॉ करके भी ला सकते हैं, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था। तो ये बॉर्डर के सारे टाइप मैंने थ्योरिकली आपको समझाया, उसे प्रैक्टिकली शीट के अंदर चला के अप्लाई करके देखेंगे। जहां बॉर्डर ना हो स्पेशली वहां रख के कर्सर रख के ही इन सारे ऑप्शन को चलाएं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है जिसे बैकग्राउंड हमने यहाँ पर दिया। अब ये थीम जो बैकग्राउंड हमने दिया, हम चाहते हैं इस थीम बैकग्राउंड को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो जो आप चाहे वो थीम बैकग्राउंड दे सकते हैं। अगर आपको लगता है टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ टेक्स्ट पे कर्सर के टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। जो कलर आपको लगे हाँ उस टाइप के कलर का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट के अंदर के बाहर के ऑप्शन तो हमने चला लिए। अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट के अंदर के ऑप्शन आप चलाना है या फ़ॉन्ट के अंदर के ऑप्शन, तो ये
फ़ॉन्ट के अंदर के ऑप्शन जो है, नॉर्मली जो हमने बाहर सीखे कुछ फंक्शन ऑलरेडी अंदर है, उन फंक्शन को भी आप चलाएं, प्लस उसके अलावा कुछ फंक्शन जो हमने नहीं चले, जैसे अंडरलाइन में हम दो ही टाइप की अंडरलाइन देखे, सिंगल और डबल, बट यहाँ पर सिंगल अकाउंटिंग और डबल अकाउंटिंग क्या होता है, इससे आप चला के देखेंगे। इसके बाद में कलर्स हमने ऑलरेडी सीख लिया था, नॉर्मल फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल साइज में आ जाएगा, थिक हाउस करेंगे तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, जहाँ भी एरिया सेलेक्ट करा है उस टेक्स्ट पे क्रॉस लाना। जिस तरीके से 12th के लिए टीएच किया जाता है ऊपर, उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीख चुके हैं, सेम यहाँ पर भी वही इफेक्ट होगा। और सब स्क्रिप्ट में से H2O करके 2 नीचे आता है, उसके लिए सुपर सब स्क्रिप्ट यूज होगा। ये दोनों ऑप्शन हम यूज करेंगे, फोल्ड के जो भी ऑप्शन हैं उन सबको अंदर वाले ऑप्शन भी चलाएंगे। उसके बाद में हम जाते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल में हम देख रहे हैं कि हम इस चाहते हैं कि इसको लेफ्ट की तरफ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर से नीचे सेट करने के लिए सबसे पहले टॉप में आएगा, फिर सेंटर में आएगा, फिर बॉटम में आएगा। अब जैसे मैं चाहता था कि इसको लेफ्ट में लेना चाहता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की तो लेफ्ट में भी ले सकते हैं, बट ये जो ऑप्शन हमने चलाए थे अलाइनमेंट की, ये टॉप से बॉटम के लिए, टॉप, ये सेंटर और ये बॉटम आएगा, मतलब वर्टिकली चलेगा ये, और ये चलेगा ओरिजेंटली, जैसे लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या फिर राइट में चाहिए। नॉर्मली हम इसको ऊपर से नीचे में भी सेंटर रखेंगे और दाएं से बाएं में भी सेंटर रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है, अगर किसी टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना हो तो यहाँ से उसका टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा किसी प्रोजेक्ट में बनाना होता है कि हमको तिरछा करके बताना होता है, टेक्स्ट को आड़ा करके बताना होता है, तो हम इस तरीके से उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स में और भी उसको डिटेल में जाके अपन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके इस तरीके से, और हम उसको वापस सही करना चाहे तो सही भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर गए और अब इसको सही डायरेक्शन लेना है, मुझे वापस सही करना, तो टेक्स्ट को जाके सिंपल सा सीधा कर देंगे, यहाँ जाके ओके कर देंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसे कहते हैं हम इंडेंट। जैसे ये बैलेंस शीट लिखा हुआ है, बैलेंस शीट आपको लग रहा है कि बहुत ही अंदर की तरफ है, थोड़ा सा मुझे आगे की ओर लिखना है, तो आप इसको यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करके, कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट टैब, उससे आप आगे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा आगे कर दिया तो वापस इससे डिक्रीज कर सकते हैं कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और टैब के द्वारा, इस तरीके से पीछे की ओर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये एरिया पूरा करना है तो आप सभी को एक जैसा आगे और एक जैसा पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने अलाइनमेंट का ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम रेप टेक्स्ट का। रेप टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2023, मान लीजिए यहाँ पर एक साथ 2 साल का डाटा कर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर एंड किया मैंने, यहाँ पर पहले सिलेक्शन किया और यहाँ जाके मैंने शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाने के बाद में इसमें एंड दबाया और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ 2024, सॉरी 2024 लिखना चाहते हैं। यहाँ पर गया और यहाँ कर्सर रखने के बाद यहाँ से हमने 2024 लिख दिया, यहाँ जाके मैंने इंटर कर दिया। अब क्या हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये इसी में एडजस्ट हो पा रहा है? नहीं। अब आप बोलेंगे सर कॉलम बढ़ा देंगे, अगर हम कॉलम बढ़ाते तो हो सकता है हमारे पेज एक पेज में ना आ पाए, तो इस कॉलम को भी ना बढ़ाना नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ जाके रेप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम रेप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इसको वो उसी कॉलम में एडजस्ट कर देगा, और यहाँ पर जाके इस थोड़ी सी रो को हम बढ़ा सकते हैं। इतनी रो बढ़ाएंगे तो हमारा वो डाटा उसी कॉलम में एडजस्ट होके एक ही में दिखने लगेगा। तो इस तरीके से हम रेप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। रेप टेक्स्ट उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जबकि हमको शीट का कॉलम, उसी कॉलम को साइज ना बढ़ाना हो और रो में एडजस्ट करवाना हो, एक के नीचे एक, तो जाके रेप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये दिख रहा है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है, अगर लग रहा है जो शीट आपने बनाई, जैसे अभी यहाँ पर फिलहाल पहले जो ये शीट ऐसी थी, अगर मान लीजिए कि 1, 2, 3 और 4 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है हिस्टोरिकल रिजल्ट, तो ये यहाँ हिस्टोरिकल लिखने से काम नहीं चलेगा, ये पूरे में एडजस्ट होना चाहिए। तो ये अलग अलग सेल में है फिलहाल, और हम चाहते हैं कि इसको एक ही सेल में यूज करें, तो पूरे के यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाके मर्ज सेल्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने मर्ज सेल्स पे क्लिक करा तो आप देखो आपका हिस्टोरिकल रिजल्ट जो है वो इसके बराबर है। सेम टू सेम इसमें भी वही, आप मर्ज सेल्स किया हुआ था ऑलरेडी पहले, इस पे तो हटा देते, पहले ये इस तरीके से था। अब इसको पूरा हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाके उसको क्या करेंगे, मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से मर्ज सेल्स का यूज होगा।
नेक्स्ट अपना ऑप्शन है मर्ज सेल्स। तो हम समझ चुके मर्ज अक्रॉस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई शीट टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से जैसे लिखा है ये बैलेंस शीट, मान लीजिए ये बैलेंस शीट लिखा हुआ है, ये असेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस बैलेंस शीट को यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा सेंटर में लाऊं, और इस असेट्स को भी यहाँ से यहाँ तक मैं सेंटर लाऊं। तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए इसके बीच में लिखा था एंड, इस इन सभी को मुझे एक साथ लेके आना है। तो यहाँ पर इन दोनों तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके मर्ज अक्रॉस कर देंगे। तो अभी तक ये जो अलग अलग सेल में था ये एक ही सेल में हो जाएगा, यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक ही सेल में कन्वर्ट हो गया। ये देखो, तो एक साथ हम एक से अधिक रो को मर्ज कर सकते हैं इसके द्वारा। मर्ज सेल्स, सिंपल जो मर्ज सेल्स हुआ था जिस तरीके से हमने ये टाइप किया है, और हमें लगता है कि इन दोनों को एक ही सेल में एडजस्ट करवाना है, तो यहाँ जाके सिंपल सा ऑप्शन है मर्ज सेल्स, इस तरीके से चला सकते हैं। सेंटर नहीं होगा बट मर्ज जरूर जाएगा। देखो आप, देखो ये मर्ज हो रहा है क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है ये दोनों अलग अलग सेल थी, बट यहाँ पर एक ही सेल हो गई दोनों, यहाँ पर नीचे भी अलग अलग है। तो मर्ज सेल्स में से मर्ज होगा, सेंटर नहीं होगा। और मर्ज अक्रॉस में एक से अधिक रो को ऑटोमेटिकली मर्ज, एक से अधिक रो को एक साथ सेलेक्ट करने का मर्ज अक्रॉस चलाएंगे तो सभी को एक साथ मर्ज कर लेगा। अनमर्ज से जो मर्ज किया था वो हट जाएगा, अनमर्ज से जो भी मर्ज किया था वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। सॉरी। तो इस तरीके से हमने मर्ज से सभी सीख लिया। अब नेक्स्ट इसी के अंदर जाते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट के अंदर के ऑप्शन भी सभी वैसे ही हैं। आपको ध्यान रखिए, कुछ ऑप्शंस में वर्बली बता रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिकली चला के देखेंगे। यहाँ के जितने ऑप्शंस है जैसे लेफ्ट राइट सेंटर ये सब बताया ऑलरेडी, बट ये फील हुआ, जस्टिफाई हुआ, सेंटर अक्रॉस हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट हुआ, इनसे क्या होता है ये फंक्शन आप चला के देखेंगे क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आए तो आप बकायदा चलाने के बाद में आपके टीचर से, जो भी आपको पढ़ाने वाले टीचर से, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो। इसी तरीके से वर्टिकली अलाइनमेंट में भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसके जो नया रहेगा वो भी आपको, लाइक डिस्ट्रीब्यूट कैटेड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वो, जस्टिफाई क्या होता है, ये आपको चलाना है, पहले चला के समझ में आए या उसका यूज आ जाए समझ में। ठीक है, अगर नहीं आए, चले भी नहीं, या फिर चलने के बाद में यूज समझ में नहीं आए तो भी आप पूछ सकते हैं। रेप टेक्स्ट ऑलरेडी हमने बाहर समझ लिया है, बट श्रिंक टू फिट नहीं समझा था। रेप टेक्स्ट का अल्टरनेट है श्रिंक टू फिट। अगर आपको लगता है कि सर आपने जैसा बताया कि कॉलम नहीं बढ़ाना था, तो हमने जाके मर्ज सेल्स को यूज किया, सॉरी रेप टेक्स्ट को यूज किया, बट आप चाहते हैं कि रो भी नहीं बढ़ाना है, रो भी मुझे उतनी ही रखना जितनी थी। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि उस फॉन्ट की साइज को वो उस कॉलम के हिसाब से, रो के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। उसके लिए उसको सिलेक्ट करके ये रेप टेक्स्ट हटाना होगा और श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके करना होगा। देखो फॉन्ट की साइज छोटी कर दी उसने। तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो आपको फॉन्ट की साइज छोटा करना पड़ेगा, या फिर आपको उस रो में एडजस्ट करवाना होगा, मतलब रो को बढ़ाना होगा, तभी जाके आप उसका यूज करवाएंगे। दोनों में से एक ही का यूज हो पाएगा, या तो श्रिंक टू फिट या फिर रेप टेक्स्ट। तो देख, आप दोनों में से जो आपके लिए काम में यूज हो सकता है उस तरीके से उसको चला सकते हैं। इसके बाद हमारे सेल्स तो ऑलरेडी बता चुके हैं। और टेक्स्ट का डायरेक्शन हमेशा कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लीजिए आप न्यूमेरिकल नंबर्स लिख रहे हैं तो हमेशा राइट से चालू होगा, अगर मान लीजिए आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट से चालू होगा। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू कंटेंट ये काम होगा। तो हमारा अलाइनमेंट और फॉन्ट दोनों हो चुका है। अब बात करते हैं नंबर की। नंबर्स में जो ऑप्शंस दिए हुए, जैसे जनरल लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ये नंबर्स जो लिखा है, मुझे इसको जनरल पार्ट में देखना है, या मान लीजिए ये जो अमाउंट लिखी है ये काउंटिंग में लिखी है, मुझे इसको जनरली कैसा दिखेगा वो देखना है। जनरली मतलब टेक्स्ट और नंबर जो दिख जाते हैं, लिखे जाते हैं, उस फॉर्मेट को जनरल फॉर्मेट बोलते हैं, जिसमें टेक्स्ट भी आ जाता है और नंबर दोनों एक ही फॉर्मेट में। तो टेक्स्ट और नंबर के फॉर्मेट दोनों एक रहेगा, तो वो हमेशा इस तरीके से दिखेगा, जहां कोई पॉइंट नहीं, कोई दशमलव नहीं, और ना कोई वो करेंसी जैसा दिखेगा, सिंपल फॉर्मेट में दिखेगा। हाँ, बट स्टार्ट वो राइट से ही होगा।
इसके बाद में अगर नंबर फॉर्मेट में देखेंगे तो किस तरीके से होगा, तो नंबर फॉर्मेट में आप देख रहे हैं पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा। नंबर मतलब जैसे 1 लिखा, 1.5 लिखा, 3 मैथ्स के अकॉर्डिंग, मैथ्स को जो कैलकुलेशंस होती है कि 1, 1.5, 2.5, इस तरीके से नंबर्स कहलाते हैं, तो वो नंबर्स के फॉर्मेट है। करेंसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो करेंसी का ऑप्शंस आ जाएंगे, करेंसी का साइन आ जाएगा, करेंसी में आप चाहे तो इस करेंसी के द्वारा इसको करेंसी चेंज भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें कोई करेंसी नहीं देना है तो आप यहाँ से करेंसी को हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडियन रुपीज भी मिल जाएगी, INR के नाम से है, INR। इस तरीके से इंडियन रुपीज को भी एक्टिव कर सकते हैं, आप वो भी ला सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई करेंसी नहीं देना है तो अपना पास ऑप्शन से सीधे नन वाला नन करके भी इसको रख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हमने नंबर सीख लिया, करेंसी सीख लिया, अब अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग, करेंसी के बाद में अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर्मेट में देखना है तो सिंपल आपके कॉमा के फॉर्मेट भी आ जाएगा उसके अंदर। करेंसी और अकाउंटिंग में सिंपल सा फंक्शन है कि अकाउंटिंग वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें भी करेंसी यूज होती है, बट उसके फॉर्मेट का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो अदर करेंसी के फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ फंक्शंस आपके चेंजेस होते हैं, करीब करीब दोनों एक जैसा होता है, बट अकाउंटिंग के सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वो फंक्शंस उसके रन होंगे। शॉर्ट डेट की बात करते हैं। शॉर्ट डेट इट मीन्स जैसे हमने कोई डेट लिखी, डेट लिखने का तो जो तरीका है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा डेट, वो डेट लिखने के बाद सबसे पहले डाला मुझे, मैंने लिखा 1, फिर 2, फिर 23, ये 1 to 23 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इस डेट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से कंफर्म हो गया कि जो हमारा सबसे पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आती है और फिर ईयर आता है। अब यहाँ से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि क्या वो डेट का जो शॉर्ट फॉर्मेट है वो हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप डेट का फॉर्मेट यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, लॉन्ग डेट भी कर सकते हो, तो इस तरीके से लॉन्ग डेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस वाले कॉलम में जो भी लिखेंगे हम आगे जाके वो सब डेट ही होगी, तो इस कॉलम को ये जो के लिखा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाके हम लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट जैसा अपन चाहते हैं, लॉन्ग डेट लिखना है, लॉन्ग डेट लिख के फिर आपको डायरेक्टली सिर्फ जो कुछ भी लिखेंगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डेट में कंफर्म कर लेगा। आपको सिर्फ लिखना है, तो वो देखा, फिर लिखा 15 लिखा, अब मैं 16 लिख रहा हूँ, सिर्फ ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरीके से वो डेट का फॉर्मेट खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, इस कॉलम में बाकी और कहीं आप कुछ भी लिखोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक वाला फॉर्मेट जनरल में चले जाएगा, और आपने जो कॉलम सेलेक्ट करा तो इस कॉलम में जहां तक भी आप कुछ लिखोगे तो सब दूर डेट के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, या तो शॉर्ट डेट या फिर लॉन्ग डेट, जो भी फॉर्मेट थी। आप चाहे तो इनको टाइम के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो टाइम देना चाहे तो टाइम के फॉर्मेट में भी हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे 12 की जगह मुझे 1 लिखना है या 2 लिखना है तो 2 भी लिखा जाएगा। इस तरीके से 2 AM की जगह PM लिखना है तो PM भी लिख सकते हैं आप, यहाँ PM कर दिया, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने उसे चेंज काय में कर दिया, टाइम के फॉर्मेट में भी चेंज किया। टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट है, कोई भी एक फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से टाइम का फॉर्मेट भी सेट हो गया। इसके बाद में है परसेंटेज। अगर मान लीजिए कि आप इस चाहते हैं कि इस वाले कॉलम में परसेंटेज आए सभी, ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो कहाँ से कहाँ तक, अगर इतने पर्टिकुलर एरिया में चाहिए तो सिलेक्ट करो, और अगर इस कॉलम में लास्ट तक चाहिए तो इस पे क्लिक करो। अब जैसे डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितनी एरिया में आपको परसेंटेज का साइन चाहिए, वो यहाँ से भी कर सकते हो परसेंटेज का साइन, और यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने परसेंटेज का साइन सेलेक्ट कर लिया, मैं 1 लिखूंगा तो 1% में, 2 लिखूंगा तो 2% में, 4 लिखूंगा तो 4% में, 60 लिखूंगा तो 60% में, ऑटोमेटिकली उस परसेंटेज के फॉर्मेट में चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला कॉलम है उसको मैं चाहता हूँ कि वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज हो। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा है 12.5, तो वो ऑटोमेटिकली 12.5 को बता देगा 2.5। 13.4 तो वो ऑटोमेटिकली उसको बता देगा कि 13 एंड 2/5। तो इस तरीके से वो उसको दशमलव की संख्या को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज कर देगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना फंक्शन है वो है साइंटिफिक। ये क्या होता है?
पहले इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ जाके इसको साइंटिफिकली पे क्लिक करके, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे बोलता है कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो आपको बताना है, तो सिंपली हम जानते हैं लाख करोड़ों में इतनी जीरो लग जाएगी वहाँ। तो इतने किलोमीटर दूर होने के बाद तो हम उसको एक शॉर्ट वे साइंटिफिक फॉर्मूले में इस तरीके से देखते हैं, 1.00 ई प्लस 11, 11 मतलब हमने यहाँ पर 11 जीरोस का यूज किया है। तो इस तरीके से हम उसको उस फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली चेंज कर देते हैं, साइंटिफिक फॉर्मूला कहलाते हैं। इसके बाद में है टेक्स्ट। अब जो भी नंबर आप लिख रहे हो उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में चेंज कर देते, जैसे मैंने 2 लिखा, ये तो 2 लिखा गया क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। मैंने यहाँ पर अब 2 लिखा और मैं चाहता हूँ ये जो 2 लिखा है वो ऑटोमेटिकली कुछ फॉर्मेट नहीं, मतलब जनरल में आ जाएगा। तो हम जनरल मतलब टेक्स्ट को तो टेक्स्ट के फॉर्मेट, नंबर होता है नंबर के फॉर्मेट, बट मैं अगर चाहता हूँ कि इसको टेक्स्ट के फॉर्मूले में चेंज करना है, फॉर्मेट में चेंज करना, तो टेक्स्ट, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट का फॉर्मेट हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है। तो ये इस कॉलम में जो भी आप लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सब पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाए, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो ये जो भी नंबर्स लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट भी क्लियर हुआ। इस तरीके से हमने ये फॉर्मेट भी क्लियर कर दिया। इससे भी ये तो परसेंटेज का साइन है, बता दिया था आपको ये वाला परसेंटेज का, ये आपका करेंसी का फॉर्मेट है। ये कॉमा का फॉर्मेट है। कॉमा का फॉर्मेट मतलब ये जो कॉमा लग रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कॉमा यूज नहीं हो पाता है, तो हम यहाँ पर कॉमा करके उसको 1000 सेपरेटेड कर सकते हैं। इसको 1000 सेपरेटेड कहा जाता है। ये पॉइंट के बाद कितनी जीरो बढ़ाना है, कितनी कम करना है, उसको कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं, ये वही ऑप्शंस की डिटेल है, जनरल, नंबर, अकाउंटिंग, करेंसी। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई माइनस की कोई संख्या होती तो उसको इस तरीके से रेड में देखना है, या माइनस के चिन्ह में देखना है, या ब्रैकेट में देखना है, या रेड और ब्रैकेट में देखना है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दशमलव के बाद 2 संख्याएं होती है, 1000 सेपरेटर यूज करना है कि नहीं करना है। नहीं करेंगे तो देखो कॉमा यहाँ से हट रहा है, करेंगे तो क्या होगा। तो ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आप इन सब के अंदर देख सकते हैं। जो फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ वही फंक्शन यहाँ पर रिपीट है। आप इन सभी का यूज करेंगे। स्पेशल का यूज नॉर्मली होता है जो जिप कोड नंबर, पिन कोड नंबर, ये फोन नंबर हम डालना चाहते हैं, तो उस पे उसके लिए उस पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस कॉलम में सारे जितने भी हैं वो सारे स्पेशल सिक्योरिटी नंबर या स्पेशल नंबर्स डालना है, और टेलीफोन नंबर डालना है, या पिन कोड नंबर डालना है, तो मैंने उस पर क्लिक करके ओके किया। अब जो भी नंबर्स मैं टाइप करूंगा इसके अंदर, वो उस फॉर्मेट में, उस नंबर्स के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये टेलीफोन नंबर्स के साइन में चेंज हो जाएगा। अगर कम नंबर होंगे तो इस तरीके से दिखाएगा, बट अगर हम पूरे नंबर्स लिखते हैं तो ये टेलीफोन के साइंस में, वो साइन में चेंज कर देगा। तो आप इस तरीके से स्पेसिफिक कोई स्पेशल नंबर देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सारे फंक्शन क्लियर हो गए। कस्टम्स में वही जनरल से लेकर स्पेशल तक के सारे फंक्शन हो चुके हैं। तो हमने क्या क्या चीजें समझ ली हैं, हम यहाँ से समझते हैं, फ़ॉन्ट समझ लिया है, अलाइनमेंट समझ लिया है, नंबर समझ लिया। इसके साथ साथ हमने कई सारी चीजें और भी समझ ली। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अंदर से जाके देखते हैं। अंदर से भी इन्हें नंबर्स के सारे फंक्शन, जब आप बाहर से फंक्शन चला लें, फ़ॉन्ट चला लें, अलाइनमेंट बाहर से समझ लें, नंबर्स बाहर से समझ लें, उसके बाद आपको जाना है और स्टेप टू स्टेप अंदर से भी सारे फंक्शंस आपको चलाना है, चाहे वो नंबर हो, अलाइनमेंट हो, फ़ॉन्ट हो, बॉर्डर हो, फील हो। सिर्फ प्रोटेक्शन को छोड़ के बाकी सारे फंक्शंस आप चलाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे स्टाइल, और स्टाइल के बाद स्टार्ट करेंगे हम सेल। स्टाइल और सेल दोनों को समझेंगे हम नेक्स्ट डे।